हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में। तो ये जो पोएम है इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए एज अ जोक यूं ही लिखा था। एक बार जब दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे तो थॉमस बड़े अनिश्चित हो गए, इनडिसिसिव हो गए कि उन्हें कौन सा रास्ता लेना चाहिए, और फ्यूचर में भी उन्होंने बहुत बार अफसोस किया कि उन्हें दूसरा वाला रास्ता लेना चाहिए था। तो 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी। अगर बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और ये अमेरिकन पोएट्री के बहुत महान फिगर थे। इन्हें 4 पुलित्जर प्राइज़ मिले। इनकी अधिकतर पोएम नेचर से इंस्पायर्ड रहती थी। फायर एंड आइज, मेंडिंग वॉल, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये उनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, यानी पीले जंगल में रास्ता 2 भाग में 2 रोड्स में बट गया। जंगल को येलो कहा गया है क्योंकि अभी ऑटम का सीज़न है, जब पत्तियों का रंग हल्का ऑरेंज या येलोइश होता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और अफसोस मैं दोनों रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि पोएट एक ही इंसान है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और पोएट ने उनमें से एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा, जितनी दूर वो देख सकते थे। To where it bent in the undergrowth. Bent means मुड़ा हुआ या टेढ़ा, और undergrowth means छोटे पेड़ या झाड़ियाँ जो जंगल में लंबे पेड़ों के नीचे उगते हैं। तो वो जो रास्ता था जिसे पोएट देख रहे थे आगे जाकर मुड़ जाता था और वहाँ बड़े पेड़ों के नीचे छोटी झाड़ियों से घिरा था। तो थ्रू दिस स्टांजा पोएट ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ में भी कभी कभी हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं जिनमें से हमें एक चुनना होता है, डिसीज़न लेना होता है, और हम अपने तरीके से हर ऑप्शन को नापते हैं, उसका जायजा करते हैं कि कौन सही होगा या क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो पोएट भी अभी उसी कंडीशन में है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर दूसरे रास्ते को भी उतना ही उचित मानकर, सही मानकर उसे ही चुन लिया। यानी पहले वाले को, जिसे पोएट दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे, पोएट ने उसे छोड़ दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये क्लेम, ये दावा कि दूसरा रास्ता ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा सही है। तो ऐसा क्यों लग रहा है पोएट को? Because it was grassy and wanted wear. Wear यानी इस्तेमाल या कटा फटा। तो क्योंकि वो रास्ता घास से भरा था और कम यूज़ किया गया था, कम पैरों द्वारा घिसा गया था, कि शायद कम ही लोग इस रास्ते को चुनते होंगे। Though as for that the passing there, तो चूँकि उसके लिए the passing there यानी जो रास्ता उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, had warned them really about the same. warn यानी फटा हुआ या घिसा हुआ, तो वो रास्ता भी उतना ही यूज़ किया गया था जितना कि ये रास्ता जिसे पोएट ने चुना है। यानी कि अब पोएट को दोनों ही रास्ते सेम लग रहे हैं। तो ऐसा ही लाइफ में भी होता है। जैसे ही हम कोई डिसीज़न लेते हैं, हमारे दिमाग में ये थॉट आने लगता है कि जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो शायद बेहतर था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी दोनों ही रास्तों पर उस सुबह बराबर पत्तियां गिरी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन यानी कुचला हुआ, और पत्तों को किसी पैर द्वारा नहीं कुचला गया था जिसके कारण वो काले नहीं पड़े थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो ये थोड़ा कॉमिक और ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है कि पोएट कह रहे हैं, ओह मैंने वो पहला रास्ता किसी और दिन के लिए रखा है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे,
जबकि पोएट ये जानते हैं कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ लीड करता है, गाइड करता है। I doubted if I should ever come back. और मुझे संदेह है कि शायद मैं कभी यहाँ वापस आ पाऊंगा या नहीं, मुझे आना चाहिए या नहीं। तो थ्रू दिस स्टांजा पोएट ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में भी जब हमने डिसीजन ले लिया और लगने लगे कि नहीं पहले वाला ज़्यादा बेहतर था, तो भी हम अपने डिसीजन को अनडू नहीं कर सकते। जो रास्ता हमने चुन लिया फिर उसी पर हमें आगे बढ़ना होता है, जो हमें आगे कई और रास्तों तक ले जाता है, कई और डिसीजन लेने होते हैं। लास्ट स्टांजा, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. और कहीं ना कहीं कई सालों बाद मैं गहरी सांस लेते हुए ये किस्सा बता रहा हूँगा कि ये जो आज का एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में पोएट इसका कभी किसी से जिक्र करते होंगे। 2 roads diverged in a wood and I, कि जंगल में 2 रास्ते बटे थे और मैंने I took the one less traveled by, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। And that has made all the difference, और उस रास्ते के चुनाव के कारण ही ये सारे डिफरेंस हैं। यानी अगर पहला रास्ता चुनते तो सिचुएशंस कुछ और होती, आज कुछ और हैं। यानी हमें ये नहीं पता कि स्पीकर की लाइफ बेटर हुई या वर्स। और इस तरह से पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।